वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम फिर हाजिर है एक और इंग्लिश ग्रामर क्लास के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स के ऊपर। और अगर एक जुमले में एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स मौजूद हो तो फिर हम इसको किस तरतीब के साथ लिखते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन स्टूडेंट्स, आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब का बटन नीचे नजर आ रहा है, आप उसके ऊपर दबाएं और साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस कर ले ताकि हमारे इस तरह की वीडियोस आपको मुसलसल मिलते रहें। एडजेक्टिव्स हमारे पास किसी भी जुमले में वो वर्ड्स होते हैं, वो अल्फाज होते हैं जो नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, तो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। उर्दू में इसको हम इस्म सिफत कहते हैं। एग्जांपल्स के ऊपर गौर कर लें तो इसमें हम देखते हैं पिंक, लार्ज, नाइस, कुर्ता। ये एक एग्जांपल मैंने लिया, इस तरह 2-3 एग्जांपल है। अगर इसमें आप देखिए तो कुर्ते के बारे में हमें बहुत सारे इसकी जो इंफॉर्मेशन है। पिंक इसके कुर्ते के कलर के बारे में, तो ये भी हमारे पास एडजेक्टिव है। लार्ज ये इसके साइज के बारे में बात करते हैं। कुर्ता जो कि नाउन है, ये भी हमारे पास एडजेक्टिव है। और नाइस ये भी ओपिनियन जो ये हमारे पास एडजेक्टिव है और कुर्ते के बारे में ही इस्तेमाल किया गया है। तो इसका मतलब है कि इस जुमले में हमारे पास एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स मौजूद है। तो इसको फिर हम किस तरतीब से लिखते हैं, तो उसके लिए हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। इस तरह मैंने 3-4 एग्जांपल लिए लिख के हैं यहाँ पे बोर्ड के ऊपर। तो हम इंशाल्लाह इस वीडियो में इन एग्जांपल्स को समझने की और इसके अंदर जितनी भी एडजेक्टिव्स आ सकते हैं उसको हम किस तरतीब से लिखते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट में हमारे पास जो आर्टिकल्स होते हैं आ, इन, द, इट, दिस, दैट, सेकंड, टू, इस तरह के जितने भी अल्फाज होते हैं ये सारे हम सबसे पहले लिखते हैं और पहले नंबर पे हम डिटर्मिनेंट लिखते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास ओपिनियन आते हैं, नाइस, अगली, वंडरफुल, अमेजिंग। इस तरह बहुत सारे किसी भी नाउन के बारे में जब इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं तो ये सारे ओपिनियन में हमारे पास काउंट होते हैं। इस तरह फिर हमारे पास 3 नंबर पे लार्ज, स्मॉल, ह्यूज, शॉर्ट, टॉल, ये सारे हमें एडजेक्टिव्स है साइज के हवाले से। ये किसी भी चीज के साइज के हवाले से हमारे पास इंफॉर्मेशन है। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे आप लिखेंगे, अगर किसी जुमले में मौजूद है, एज का, न्यू, ओल्ड, एंशियंट, मॉडर्न वगैरह इस तरह के जो अल्फाज आते हैं तो ये हमारे पास एज से रिलेटेड है और ये किसी जुमले में है तो आप इसको 4th पोजीशन पे रखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास शेप की मालूमात आती है, तो किसी भी जुमले में राउंड हो सकता है, रेक्टेंगुलर, ट्राइंगुलर, स्फेयर, जिगजैग, स्फेरिकल वगैरह वगैरह। इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है ये इसी चीज के, इसे नाउन के शेप के बारे में आपको बताती है। 6 नंबर पे कलर के बारे में, रेड, व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, जिस तरह भी हमारे पास अल्फाज कलर के लिए इस्तेमाल होते हैं तो ये छठा नंबर पे आप रखेंगे। छठे नंबर पे आप किसको, कलर को रखेंगे। 7वें नंबर पे उसके ओरिजिन है, चाइनीज, इटालियन, अमेरिकन, इंडियन, पाकिस्तानी वगैरह वगैरह। इस तरह के जो अल्फाज होते हैं जुमले में तो ये भी किसी नाउन के बारे में, किसी चीज के बारे में बताते हैं। मसलन इटालियन पिज्जा, तो पिज्जा एक नाउन है, इटालियन उसकी ओरिजिन का एडजेक्टिव है हमारे पास, तो उसको भी फिर आप 7 नंबर पे रखेंगे। 8 नंबर मटेरियल का, कि ये चीज जो नाउन है ये किस मटेरियल से बना हुआ है, ये भी उसके लिए हमारे पास मटेरियल एडजेक्टिव है। जिस तरह हम कह सकते हैं वुडन टेबल, ठीक है, ये कोई प्लास्टिक रॉड है, ठीक है, ये कोई रबर रॉड है, तो रॉड नाउन है, रबर, प्लास्टिक, वुडन वगैरह ये सारे उसके एडजेक्टिव्स है जो कि मटेरियल एडजेक्टिव कहलाते हैं। और सबसे आखिर में हमारे पास होगा पर्पस एडजेक्टिव। ये हमारे पास स्पोर्ट्स कार है, ठीक है, और ये हमारे पास किचन, कोई भी बर्तन वगैरह है किचन का है तो किस पर्पस के लिए, वो स्पोर्ट्स के पर्पस के लिए, किचन के पर्पस के लिए वगैरह वगैरह। तो हमारे पास सारे होते हैं। तो आज आइए देखते हैं एग्जांपल 1, 2, 3 में मैंने इनमें से कुछ एडजेक्टिव्स को मेंशन किए हैं और हम देखते हैं कि इनको हम किस तरतीब से इस बोर्ड में जो तरतीब आपको जो टेबल में नजर आ रहे हैं इसी तरतीब के लिहाज से अगर आप लिखेंगे तो आप किस तरह लिखेंगे। एग्जांपल 1 में कहते हैं अ पिंक, लार्ज, नाइस, कुर्ता। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो पिंक हमारे पास क्या है, ये कलर है और कलर हमारे पास 6 नंबर पे है, तो मैं इसके ऊपर लिखता हूं 6, ठीक है। लार्ज हमें साइज के बारे में बताता है और साइज हमारे पास 3 नंबर पे है, तो मैं लिखूंगा 3। इस तरह हमारे पास नाइस है, नाइस हमें ओपिनियन के बारे में बताता है तो मैं इसके ऊपर लिखूंगा 2। और कुर्ता तो नाउन है, यानी कि ये 6, 2 और 3 जो 3 अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं ये सारे कुर्ते के लिए इस्तेमाल किए गए हैं और सारे तीनों एडजेक्टिव्स हैं। तो अब आप इसको करेक्ट ऑर्डर के साथ किस तरह लिखेंगे, तो मैं सबसे पहले इसको यूज करूंगा, फिर 3 नंबर को और फिर 6 नंबर को। तो मेरे पास होगा ये जुमला करेक्ट होगा, आ, नाइस, लार्ज, पिंक, कुर्ता। ये हमारे पास फिर करेक्ट ऑर्डर के मुताबिक सारे एडजेक्टिव्स और जुमला इस तरह बनेगा। 2 नंबर पे कहते हैं पुट दैट, ह्यूज, रेड, राउंड, ओल्ड, बॉक्स, अप, इसको ऊपर रखो। जिसके
बॉक्स के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन है कि ये बॉक्स ओल्ड भी है, ये बॉक्स राउंड भी है, ये बॉक्स रेड भी है, ये बॉक्स ह्यूज भी है, और दैट ये जो हमारे पास डिटर्मिनर है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए दैट, तो ये डिटर्मिनर में आएगा, इसके ऊपर मैं 1 लिखता हूं। फिर आते हैं हमारे पास ह्यूज। अगर ह्यूज को देखा जाए तो ये हमारे पास साइज है, और इसको मैं 3 नंबर पे लिखूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास रेड कलर है, तो इसके ऊपर मैं 6 लिखूंगा। फिर हमारे पास आता है राउंड, तो राउंड हमारे पास शेप है, ठीक है, राउंड हो सकता है, तो इसके ऊपर मैं 5 लिखूंगा। फिर ओल्ड का अगर देखा जाए तो ये मेरे पास एज है, न्यू ओल्ड वगैरह ये एज में आता है, और एज हमारे पास 4 नंबर पे है। बॉक्स नाउन है, तो इसके बाद जो देखा जाए हमारे पास एडजेक्टिव्स नहीं है, तो मैं इसको करेक्ट किस तरह लिखूंगा, पुट दैट ह्यूज ओल्ड राउंड रेड बॉक्स अप। तो ये जुमला मेरे पास सही तरतीब के मुताबिक होगा। 3 नंबर पे, आई बॉट अ पेयर ऑफ न्यू नाइस रेड बूट। तो ये 3 एडजेक्टिव्स आया गलत है या सही है? अगर गलत है तो उसको हम सही किस तरह लिख सकते हैं ऑर्डर के मुताबिक? तो सबसे पहले हम टेबल के मुताबिक इसको नंबर्स देते हैं। न्यू हमारे पास न्यू और ओल्ड ये एज में आता है, इसके ऊपर मैं 4 लिखता हूं। नाइस, कोई चीज नाइस है, खराब है, ठीक है, तो ये हमारे पास ओपिनियन में आता है, तो मैं 2 लिखूंगा। रेड मेरे पास कलर में आता है, तो मैं 6 लिखूंगा। और बूट्स तो हमारे पास नाउन है, और ये 3 अल्फाज इस बूट के लिए एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल हो गए हैं, तो मैं सही लिखूंगा इस जुमले को, आई बॉट अ पेयर ऑफ नाइस न्यू रेड बूट्स। तो हमारे पास करेक्ट जुमला होगा। 4 नंबर पे, माय ब्रदर लिव्स इन वाइट ह्यूज ब्यूटीफुल हाउस। तो अगर इस जुमले को देखा जाए, ब्यूटीफुल ओपिनियन, ह्यूज हमारे पास साइज, और व्हाइट हमारे पास कलर इस टेबल के मुताबिक। तो अगर आप इसको नंबर दे, व्हाइट हमारे पास कलर है और 6 नंबर पे आएगा, तो मैं 6 लिखता हूं। ह्यूज हमारे पास साइज है, और साइज 3 नंबर पे आएगा, ठीक है। ब्यूटीफुल हमारे पास ओपिनियन है, 2 नंबर पे आएगा, और हाउस तो नाउन है, तो ये करेक्ट हो जाएगा मेरे पास, माय ब्रदर लिव्स इन ब्यूटीफुल ह्यूज व्हाइट हाउस। तो ये मेरे पास करेक्ट जुमला इस तरीके से होगा। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के हमारे पास एक जुमले में एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स आते हैं, उसको जब हम करेक्ट ऑर्डर के साथ लिखते हैं, तो उसके लिए हमने इस टेबल को जहन में रखना है, ठीक है। इस टेबल में हमारे पास जो भी एडजेक्टिव जिस नंबर पे भी आते हैं, तो उसी हिसाब से हम इसको लगा लेते हैं। एक जुमले में ये सारे एडजेक्टिव्स हमारे पास जरूरी नहीं है कि शामिल हो। इसके अलावा आप नीचे कुछ एग्जांपल्स और भी देख सकते हैं, जिसमें हमारे पास इन एडजेक्टिव्स के अलावा और जो एडजेक्टिव्स है उनका भी इस्तेमाल किया गया है। तो इन एग्जांपल के ऊपर गौर करके इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, आई होप कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स का जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो चुका होगा। स्टूडेंट्स, हम इस तरह की वीडियोस मैथमेटिक्स और इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से, और इस तरह फिजिक्स लेक्चर्स आपके लिए शाह साहब अकेडमी के ऊपर रोजाना अपलोड करते हैं। तो हमारे वीडियोस को हासिल करने के लिए शाह साहब अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं, और हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको कंटिन्यूसली मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट।